अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आराम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, मेरा इसमें कोशिश रहता है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। जो भी मुझे नया सीखने को मिलता है या जो भी मैं स्टडी करता हूं, तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर है या मेरे जो देखने वाले हैं उनके साथ शेयर करूं। तो आज M16 M4 में ये जो बटन है, फॉरवर्ड असिस्ट बटन इसको बोलते हैं। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई है कि ये रेट ऑफ फायर बढ़ाने के लिए इसमें बनाया गया है। जब आप इस पे फायर करते हैं तो ये दौरान फायरिंग इस पे आप उंगली रख के इसकी फायर और भी बढ़ जाती। वैसे भी M4 की रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है और लोग इसके ऊपर भी अभी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, यानी अपने पेट से बात कर रहे हैं। आसानी उर्दू लफ्ज़ में अगर मैं बोलूं तो ये अपनी पेट से वो लोग बातें करते हैं। तो ये कोई खेल तमाशा नहीं है, इसके साथ आप लोग हरगिज़ खिलवाड़ मत करें। जब भी आप राइफ़ल उठाते हैं तो पूरा सेफ्टी के साथ उठाया करें और प्रॉपरली इसकी चलाने का तरीका सीखें किसी एक्सपर्ट से। ये नहीं है कि आपने राइफ़ल उठाया और बस जो लोगों ने बोला है और उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, मौजू मेरा यही था कि ये फॉरवर्ड असिस्ट बटन जो है ये इस मकसद के लिए नहीं बना है। जितना भी मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है, कल परसों मेरा एक दोस्त के साथ इस पे बहस चढ़ गया, तो उसने भी मुझे बताया और मैंने थोड़ा इसको सर्च किया। तो ये स्पेशली जो बड़ा बोल्ट आता है, बड़ा बोल्ट, ओके, आप इसके ऊपर ये जरी देख सकते हैं। जब आप इसको कुक करते हैं, यानी इसको आप लोड करते हैं, तो कभी कभार ये इधर स्टक होती है, ओके, थोड़ा सी। तो फिर क्या होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड असिस्ट के लिए होता है। यानी उर्दू में आसान लफ्ज़ों में अगर आप मैं बताऊं तो ये जो जरिया है इसके ऊपर ये जो फॉरवर्ड असिस्ट बटन है, थोड़ा सा आगे वाला फुर्जा इसके ऊपर ही होता है, ये जरियों के ऊपर। जब इधर ये स्टक हो जाती है तो आप एक बार दो बार इसको पुश करेंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये इसका स्पेशली मकसद ये इसलिए डिज़ाइन किया गया। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर, किसी से आप पूछ भी सकते हैं। कभी भी दौरान फायरिंग आप ये गलती ना करें और न लोगों की बातों में आए। अगर आपने इसको दौरान फायरिंग इसके ऊपर उंगली रखी तो इसका ये मतलब हो गया कि आपने ये बंदूक गले से पकड़ा मतलब यानी ये पूरा जो बंदूक है गैस ऑपरेटेड सिस्टम से चलता है, ओके। अगर आपने इसको रुकवा के रखा इधर दबा के तो ये नहीं चलेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो फिर गैस किधर जाएगा, इसका ये रुक जाएगा और ये फिर बंदूक ब्लास्ट होने का ख़दशा भी होता है। ख़दशा नहीं, 100% होता है। लेकिन लोगों ने अभी ये मशहूर किया है, अपने पेट से बात करते हैं कि ये इस काम के लिए है, रेट ऑफ फायर यानी इसकी ज़्यादा हो जाती है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इससे दूर रहे। ये तरह की के ऊपर अपनी पेट से बात करते हैं तो इसमें कुछ सच्चाई भी नहीं है। स्पेशली इसको फॉरवर्ड असिस्ट बटन बोलते हैं। यानी जब भी बड़ा ब्लोड थोड़ा सा स्टक हो जाता है तो ये आप इनसे काम ले सकते हैं। दौरान फायरिंग कभी भी आप ये ट्राई न करें, सेफ्टी का ख्याल रखें। तो आज मैंने ज़रूरी समझा, मेरी जितनी भी वीडियो होती है एजुकेशनल मकासद के लिए होती, जबलता है स्पेशली राइफ़लों में, तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूं। तो आज का मौजू मेरा यही था। स्पेशली ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि दौरान फायरिंग जब मैगज़ीन खाली होता है तो दोबारा लोड करने की ज़रूरत नहीं होता। आप मैगज़ीन निकाल के इधर से बटन पुश करके मैगज़ीन जब निकलता है तो आप जैसे ही लोड मैगज़ीन इसमें डालते हैं और ये बटन पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकली भी यही तरीका अपना ले तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा मकसद यही था
کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو بٹن کا موضوع تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی مجھے نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ کسی بھی رائفل کو استعمال کرنے سے پہلے، چاہے وہ رائفل ہو یا پسٹل ہو، سب سے پہلے اس کی جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہر رائفل کی الگ آپشن ہوتے ہیں، جس طرح کلاشنکوف کے ہو گیا، پسٹل کے الگ ہو گیا، اس کو کیسے لوڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو کیسے یعنی سیف پوزیشن میں لے کے آنا ہوتا ہے۔ بہت سے حادثے اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ لوگوں کو اس کو چلانا نہیں آتا اور اس کی سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو سیفٹی ضروری ہے، جس طرح انگلش میں بولتے ہیں کہ سیفٹی فرسٹ۔ تو سیفٹی فرسٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی رائفل استعمال کرنے سے پہلے اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ ضروری سیکھنا چاہیے کسی ایکسپرٹ بندے سے، یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ لوگوں کو پشیمانی ہو۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا، امید ہے یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔